बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क किस मुसीबत से दो चार है। आधे से ज़्यादा मुल्क पानी में डूब चुका है। लोगों के सरों से छतें छिन चुकी हैं। लोग इन लंबी लंबी और ठंडी रातों में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कई लोगों ने 4-4 5-5 दिनों से कुछ नहीं खाया। लोगों के पास पीने के लिए साफ़ पानी तक नहीं है। लोग इतनी मुसीबत के अंदर हैं। लोगों के घर छिन चुके हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है और लोग रोडों पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। ऐसी सूरत में हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए कि हम उनकी मदद कर सकें? बाज़ लोग सवाल करते हैं कि हज़रत हमारे पास उन्हें पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करें? हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? तो मेरे भाइयों, आप अपने घर के अंदर ज़रा नज़र दौड़ाइए, अपने कमरे के अंदर ज़रा नज़र दौड़ाइए, अपने स्टोर रूम की तरफ जाइए। आप देखिए वहाँ आपको कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़रूर मिलेगा जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते, जो आपके इस्तेमाल में नहीं है। आप अगर अपने रूम के अंदर देखेंगे तो आपको पुराने ज़माने का कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ नज़र आएगा, जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करें भी तो आज की जनरेशन के साथ वो कंपटीशन नहीं कर सकता, वो नहीं चलता। आजकल के सॉफ्टवेयर उसमें नहीं चलते। आप उसे सेल कर दें। अगर आप देखते हैं आपको कहीं मॉनिटर नज़र आएगा, आपको दादाजी के ज़माने की कोई टीवी नज़र आएगी, जो आप अब रिपेयर भी नहीं हो सकती, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको पुराने ज़माने का कोई घड़ी आपको मिल जाएगी, कोई ऐसा सामान मिल जाएगा जो आपके इस्तेमाल में नहीं है। आप स्टोर रूम में जाएँगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएँगी जिन्हें आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो फ़ुज़ूल में आपके घर में पड़ी हैं। आपके घर की छत के ऊपर कुछ ऐसा सामान पड़ा होगा जो आपके किसी काम के नहीं है। आप उस सारे सामान को उठाएँ, अपने इलाके या गाँव या शहर के किसी भी गाड़ियों को जाकर दें और उसे कहें कि भाई मैं सैलाब ज़दगान के लिए घर से, अब मेरे पास पैसे नहीं थे, ये सामान उठा के ले आया। आप उसे दें, वो यकीनन आपको इसकी रकम जितनी बनती है उससे ज़्यादा देगा। अगर नहीं भी देता तो आपके पास कम से कम इतने कुछ पैसे हो जाएँगे जो आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी बाएँतमाद इदारे को देकर आप अपना ये हिस्सा उनके अंदर ज़रूर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कोई सामान भी नहीं है, हमारे कुछ दोस्त हैं होते हैं जो पढ़ने के लिए या मज़दूरी करने के लिए किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो वहाँ एक रूम के अंदर रह रहे होते हैं, वहाँ आपके पास ऐसा सामान नहीं होता और अगर आपके पास ऐसी सूरत में पैसे भी नहीं हैं, फिर आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? तो याद रखिए कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए भी एक रास्ता है कि वो अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं। आप ऐसे इदारे जो काम कर रहे हैं, लोगों का हक़ उन तक पहुँचा रहे हैं, आप उनसे राब्ता करें। वहाँ लोगों की भी बड़ी ज़रूरत है। जहाँ सामान की और पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पर इंसानों की भी बहुत ज़रूरत है कि लोगों के पास काम करने के लिए लोग नहीं हैं। गाड़ी आप किसी के साथ लोड करवा सकते हैं। ये अमदादी सामान होता है, ट्रकों के अंदर और ये दूसरी चीज़ की गाड़ियों के अंदर लोड करना होता है, वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा लोग डोनेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से ये जो कैंप लगे हैं, यहाँ कैंपों तक लाने वाला कोई नहीं होता, तो आप ऐसे किसी फाउंडेशन के साथ लग के उनका ये काम कर सकते हैं कि अगर कोई शख़्स अपने घर से डोनेशन देना चाहता है, कोई सामान भेजना चाहता है और उसके पास लाने वाला कोई नहीं है, तो आप जाकर उसके घर से लेकर यहाँ कैंप तक पहुँचा सकते हैं। आप इस तरीके से उन लोगों की मदद कर सकते हैं। एक इंसान अगर करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, अगर आप हज़म कर लें ना, तो आप एक शख़्स, अकेला शख़्स भी पूरी फाउंडेशन जितना काम कर सकता है। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से इल्तिजा करें, उनसे दरख्वास्त करें कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम आपस में कुछ पैसे जमा करते हैं, उसका कुछ सामान लेते हैं, फ़लानी फाउंडेशन को दे देते हैं या ख़ुद जाकर जो मुस्तहिक़ीन हैं उन तक पहुँचा देते हैं। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कहें कि आपको कुछ ना कुछ रकम ज़रूर दें वो, आप उनसे लें। उसके अलावा आप अपने मोहल्ले का चक्कर लगाएँ, हर घर पर जाकर दस्तक दें और उनसे ये बात कहें कि हम सैलाब ज़दगान के लिए हेल्प कर रहे हैं। आपके घर में जो फ़ालतू सामान पड़ा हुआ है, आप जो डोनेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो ज़रूर हमें दें। लोग आपके साथ हेल्प करेंगे, क्योंकि लोग आपके ऊपर एतमाद करते हैं, आप उनके अंदर रहते हैं, आप उनके अंदर उठते बैठते हैं, लोग आपके हालात को जानते हैं।
लोग आप पर यकीन करते हैं, आप उनसे सामान ले सकते हैं, खुद पहुंचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोगों तक खुद पहुंचाएं। और अगर खुद नहीं पहुंचा सकते तो किसी ऐसे इदारे तक वो चीज़ पहुंचा दें जो हकदार तक उस चीज़ को पहुंचा दे। इसके अलावा ये बात ज़रूर याद रखें कि जो लोग मदद कर रहे हैं उनके लिए कि वो जिन इलाकों के अंदर जा रहे हैं वहाँ की पहले तहकीक कर लें कि वहाँ सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत है। बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ सिर्फ राशन और खाने पीने की अशिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ये हमारे ऊपर के इलाके हैं, कोहिस्तान है, मनूर वैली है, यहाँ के जो लोग हैं देहात के, ये लोग, इनके लिए किसी जगह रहना मुश्किल नहीं है। ये अपनी जगह बना लेते हैं और लोगों के घरों के अंदर भी इनकी एडजस्टमेंट हो जाती है। यहाँ के लोग खुद बड़े दिल वाले होते हैं, तो जहाँ जिन जो लोग मुतासिर हैं उन्हें दूसरे लोग रहने के लिए जगह दे देते हैं। यहाँ टेंटों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर राशन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसे इलाकों के अंदर राशन पहुँचाएँ आप। आप पहले तहकीक कर लें कि जिस इलाके में आप जा रहे हैं वहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है, आप वहाँ पर वो चीज़ लेकर जाएँ। आप अगर काम करना चाहेंगे तो आप काम कर सकते हैं। और मुसलमान वही होता है जो दूसरे मुसलमान की मुसीबत को देखकर वो तड़प उठे, उसकी मदद करे, और इसी चीज़ को इंसानियत कहा जाता है। और इस्लाम हमें इसी चीज़ की दर्स देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान जो होते हैं वो सारे मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। अगर जिस्म के किसी एक उज़्व को तकलीफ़ होती है, किसी की उँगली कट जाती है, या किसी के पाँव में लग जाती है, किसी के बाजू में लग जाती है, तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। अब पूरा पाकिस्तान इस चीज़ से मुतासिर है, हमारे आस पास के जो मुल्क हैं वो भी इन चीज़ों से मुतासिर हैं। अब अगर कोई शख्स सिंध के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है, केपीके के अंदर है, किसी भी इलाके के अंदर अगर एक मुसलमान भी बेचैन है तो पूरी उम्मत को उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके आप मदद ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डोनेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम डोनेट करें, अपना हिस्सा डालें, लेकिन उनके पास वो ऐसे किसी इदारे को नहीं जानते जो बाएतमाद हो और हकदार तक उसका हक पहुँचाने वाला हो। तो ऐसी सूरत में आप उस इदारे को और उस शख्स को आपस में मिलाकर ये काम भी करके आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। रास्ते बहुत हैं, आप काम करने वाले बनें, एक अज़्म करें, उठें, आगे बढ़ें, मैदान में आएँ और लोगों की हेल्प करें। इस वक्त लोगों को आपकी ज़रूरत है।